हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि पेपर हो चुका है अभी 1 से 2 दिन पहले। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये पेपर पहले हो चुका है, तो हम उनके जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है डिस्कशन करना, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं और ये जो हम क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में कराएंगे उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी देखने को मिली है। ठीक है, और साथ के साथ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस साल जो आपके पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिक डिटेल दी गई है कि ठीक है, आपको हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई भी 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेम नंबर के हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोतों के महत्व की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी पूछा गया था। इसमें केवल आपको इतना बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप लोग भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे कौन कौन से स्रोतों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप भारत का इतिहास समझ पाएंगे। ठीक है, उन स्रोतों के आपके महत्व को बताना है, मतलब उन स्रोतों के बारे में आपको बताना है और उसके बारे में ये बताना है कि भाई इनका क्यों महत्व है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अशोक के जो स्तंभ है उनका क्या महत्व है, वो हमें क्या डिटेल प्रदान करते हैं, क्या जानकारी देते हैं। हम जो पुराने ग्रंथ हो गए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हो गए जो कि हमें भारत के इतिहास के बारे में डिटेल में बताते हैं, उन ग्रंथों की क्या महत्व है, ये चीजें आपको बतानी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का मतलब ही यही है कि आपको क्रिटिकली, मतलब डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय विभिन्नता, बसावट संरचना, जीविकी जीविकोपार्जन आधार के विशेष संदर्भ में भारत के नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को इतना आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, पर सिंपल सी इसमें सिर्फ चीज ये पूछी गई है कि भारत के नवपाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। और किन चीजों को ध्यान में रखना है बताते हुए, अगर आप विशेषताओं को बताते हैं तो भाई क्षेत्रीय विभिन्नता किस प्रकार की थी, बसावट संरचना किस प्रकार की थी, ठीक है, और जीविकोपार्जन जो है मतलब वो किस प्रकार का था, इस चीज को आपको ध्यान में रख के बताना है कि भाई बसावट किस प्रकार की थी नवपाषाण संस्कृति के समय, ठीक है, जब उसका काल था। बसावट किस प्रकार की थी, क्षेत्रों में जो विभिन्नता देखी गई वो किस प्रकार की थी नवपाषाण संस्कृति के समय। ठीक है, उनकी विशेषताओं को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन इतना बड़ा, और आपको हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में देखने को मिले, मतलब उसमें कई सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे, आप सोचेंगे हमें क्या लिखना है, बट कुछ नहीं, उसमें केवल एक सिंपल सी चीज पूछी गई होगी। आपको बस उतना पढ़ के समझना है कि पूछा क्या गया है, और आप उसको ईजिली आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको कहीं भी ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या पूछा गया आप अंत में देख सकते हैं। विशेष संदर्भ में किस चीज को बताना है कि भारत के नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना आपको करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा शहरीकरण एवं अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवरण कीजिए। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और इस साल भी आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा चांसेस है कि आपसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन सब के बारे में पर्टिकुलर चीजें पूछी जा सकती है। जैसे कि सिंपल यहाँ पे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा शहरीकरण और अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। भाई हड़प्पा में शहर किस प्रकार का था, ये आपको बता देना है। हड़प्पा में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, ये आपको बता देनी है। कोई एक्स्ट्रा चीजें तो है नहीं। 4 पॉइंट आप शहरीकरण के बताएंगे, 4 पॉइंट आप अर्थव्यवस्था के बताएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा कंक्लूजन देंगे। मैं कहूंगा आपका जो आंसर है प्रॉपरली वे में तैयार हो जाएगा, और कहें तो आपके नंबर जो है फुल में से फुल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल आपको किस प्रकार से लिखना है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे हड़प्पा के बारे में पूछा गया तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने 2 4 5 लाइनों में बता दिया। फिर 4 पॉइंट आपके शहरीकरण के, ठीक है, और 4 पॉइंट आपके अर्थव्यवस्था के,
और अंत में आपका निष्कर्ष। मैं कहूँगा ये आपका आंसर सबसे सही वे में लिखा गया है और सबसे सही आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आप अगर आंसर लिखते हैं तो आपके आंसर्स लिखने के बाद आपके जो नंबर होंगे वो एकदम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो क्या पूछा गया, हड़प्पा का जो शहरीकरण और अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। विशेषताओं का मतलब ये होता है कि आपको उन पर्टिकुलर चीजें जिनके बारे में पूछा गया है उनके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन में, सिंपल सा ये पूछा गया है कि भाई उत्तर वैदिक कालीन, एक समय बताया गया है, समय क्या है, उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसमें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी ये बताना है। भाई उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, भाई लोगों का जीवन किस प्रकार का था, ठीक है, और आर्थिक रूप से क्या काम करते थे लोग, आर्थिक रूप से किस प्रकार का आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो भी चीजें जुड़ी हुई थी, लोगों का काम हो गया, ठीक है, समाज की व्यवस्था आर्थिक रूप से किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर देनी है। परिस्थिति का मतलब ही है कि भाई उस समय की क्या स्थिति थी ये आपको यहाँ पे बता देनी है। और कौन सा समय पूछा गया, उत्तर वैदिक कालीन, तो उस समय के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ लिया गया कि ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। क्या पूछा है, ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी के मध्य भारत की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताना है। यहाँ पे एक समय दे दिया गया, समय है ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी, और इस समय के बीच में भारत में जो सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार का व्यवहार था, किस प्रकार का समाज था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मौर्य राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का आकलन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया, भाई मौर्य साम्राज्य जो था, ठीक है, उसके प्रशासन की मुख्य विशेषताएं आपको बता देनी है। कम से कम आपको 6 विशेषताओं में इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि भाई मौर्य जो शासन था उसकी 6 विशेषताएं ये है, ये आपको बता देनी है और आपका जो आंसर है प्रॉपर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है सातवाहन के अधीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे एक निबंध लिखने का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े हैं कि, ठीक है, निबंध का मैं आपको केवल जो चीज पूछी गई है उसके बारे में आपको 2-3 पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर देना है उस चीज के बारे में। यहाँ क्या पूछा गया है, सातवाहन के अधीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को बताना है। भाई सातवाहन जो राज्य था, ठीक है, सातवाहन के अधीन जो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और सांस्कृतिक व्यवस्था और उसका विकास किस प्रकार का था, इस चीज के ऊपर आपको निबंध लिखना है। भाई राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ, सांस्कृतिक विकास किस प्रकार हुआ, ये आपको बता के एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो होगा आपका शॉर्ट नोट लिखने का, मतलब आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 टॉपिक पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन करना है। थोड़े से ऐसा नहीं कि आप 1 से 2 लाइन में कर दें, नहीं, काफी गलत हो जाएगा। आपको कम से कम 250 से 300 शब्दों में उस चीज को एक्सप्लेन करके वहां से हटना है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि भाई शॉर्ट नोट लिखना है, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखने के लिए पूछे तो एक्सप्लेन वर्जन, और संक्षिप्त लिखने के लिए पूछे संक्षिप्त टिप्पणी तो शॉर्ट वर्जन। क्वेश्चन क्या है, पूरा पाषाण संस्कृति, महापाषाण, बौद्ध एवं जैन धर्म, अशोक के धर्म। देखिए ये जान लीजिए, बौद्ध एवं जैन धर्म और अशोक के धर्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और इन्हीं के रिगार्डिंग आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में अगर आप ध्यान देंगे तो इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ठीक है, कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो बारे में है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पे दे दिया गया, तो इस टॉपिक को जरा भी ढील मत दीजिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एक एक डिटेल याद करके जाइए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे नंबर चाहिए, इसीलिए आप लोग ये सारी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे नंबर लाने के लिए इन सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना है। एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेंगे, मैं कहूँगा आप वहाँ पे अगर उस टॉपिक को ध्यान में रखकर आंसर भी बनाते हैं तो आपका जो आंसर है प्रॉपर बन के निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपकी हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन पेपर को भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको भी एक बार पढ़िए, साथ के साथ जो भी चीजें हमने ऊपर मतलब प्रीवियस वीडियोस में कवर कराएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर्स, आप उन सबको एक बार जरूर पढ़िए, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप कहेंगे तो हम लोग इसके भी आंसर्स की जो प्रॉपर वीडियो है हम लोग लाइव सेशन पे आपको पढ़ा देंगे। साथ के साथ
अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके हमारे ऐप पर इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, वहां से इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट प्ले लिस्ट, ठीक है, इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी, इसके रिगार्डिंग जो भी हमने वीडियोस बनाई है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।